नमस्कार। तबसरा दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आज शुपैया में जो श्रीनगर में फिर जो टारगेट किलिंग हुई है जी उससे फिर बवाल उठा है। पीएमओ ऑफिस में डॉक्टर जितेंद्र सिंह उन्होंने 60 टीवी मरीजों को उनके उपचार के लिए गोद लिया है। रिलायंस के आउटलेट खुलने के खिलाफ उठने लगी हैं आवाज़ें यहाँ पे। और जम्मू कश्मीर में पूरे डेंगू के बहुत ज़्यादा जो है पेशेंट्स आ रहे हैं, जिसमें 3,000 का आंकड़ा पार कर चुका है और 3 लोग मारे गए हैं। कुपकार अलायंस की भी एक मीटिंग हुई है, उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टारगेट किलिंग की। आज फिर एक बार शुपैया में एक कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी कि पूर्ण कृष्ण भट्ट जो है उनको गोली मारी गई और बाद में उन्हें हॉस्पिटल ले जाएगा, वहाँ पे जख्मों की ताब न लेते हुए वो उनकी डेथ होगी। ये उसके लेके एक बार फिर बवाल उठा है। अभी भी जम्मू के अंदर कई दिनों से क्या कई महीनों से यहाँ पे जो वहाँ के एम्प्लॉइज़ हैं वो इसी बात को लेकर चिंता में और धरने पे बैठे हुए हैं कि उनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी की जाए, क्योंकि वहाँ पे वो सेफ़ नहीं है। जब भी सरकार उनको ऐसी बात करती है और उनके लिए जब उनको वापस जाने के लिए बात कह रही है, तो आज फिर वो एक टारगेट किलिंग हो गई है। उसको लेके फिर वो चिंता में वहीं की वहीं रह गई है। हालांकि इनको बड़े ऐसे बताए रास्ते दिखाए गए हैं, बहुत बातें कही गई हैं। जब भी ये कोई नई बात सामने आती है, दूसरे दिन पता चलता है कि नहीं, कि वो सब बात सब झूठी थी, जाएंगी यहीं रह गई। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप जिस और इशारा कर रहे हैं वो सबजवाग दिखाए गए बीजेपी नेताओं द्वारा। रविंद्र रैना को ने बैठक भी की, लेकिन उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। देखिए, ये जो घटनाएं घटी हैं, एक चीज़ तो क्लियर है कि घाटी में जिस तरह सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन ऑल आउट चला रखा है, उससे आतंकवादी बड़ी तादाद में मारे गए हैं और मारे भी जा रहे हैं। जाहिर है कि उससे सरहद पार बैठे जो उनके आका हैं उनमें बौखलाहट भी है और खलबली भी है, उनके हैंडलर्स में भी। तभी उन्होंने ड्रोन्स का सिलसिला शुरू किया और फिर रणनीति बदल दी। अब आमने सामने की लड़ाई के बजाय ये टारगेटिंग, सॉफ्ट टारगेट देखते हैं, उसको मार देते हैं। हालांकि जिस प्रकार ये लोग करीब 4 से 5 महीने हो गए इनको जो वहाँ से जम्मू आ गए और उन्होंने कहा कि हमारा किसी सेफर प्लेस पे ट्रांसफ़र करें, हम वैली में काम नहीं करना चाहते, भले आप हिंदुस्तान में कहीं भी ट्रांसफर कर दीजिए, अगर जम्मू कश्मीर में नहीं करना। सरकार का अपना सोचना, सरकार का कहना है कि हम इनकी बात मानेंगे तो पाकिस्तान का एजेंडा कहीं ना कहीं पूरा होता दिखाई देता है कि हिंदू विहीन घाटी हो जाए। तो मैं समझता हूँ सरकार अपनी सोच के हिसाब से ठीक चल रही है, लेकिन सरकार की ये भी जिम्मेदारी है कि वहाँ जो नागरिक रह रहे हैं, जो टारगेट पर किलिंग है, मैं केवल हिंदू की बात नहीं कर रहा, कई मुस्लिम भी मारे गए हैं वहाँ। जो मुख्य धारा से जुड़े लोग हैं, वो चाहे मुस्लिम है या हिंदू है, उनकी सुरक्षा का जिम्मेदारी भी तो सरकार की है ना। आदमी खुद अपनी सुरक्षा कैसे कर सकता है? तो मैं समझता हूँ आज जैसी ये खबर आई, पूर्ण भट्ट की खबर यहाँ फैली जम्मू में कि किलिंग हो गई है, यहाँ लोगों में बड़ा आक्रोश पैदा हो गया, यहाँ बड़ा प्रचंड प्रदर्शन हुआ और लोगों में इतनी गुस्सा भर गया। तो पहले से ही प्रोटेस्ट से ये मांग को लेकर, कहने का मतलब है कि सरकार फिर एक बार कटघरे में आ गई, जो हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है। तो हम समझते हैं कि एक चुनौती है। और हालांकि हम फिर कहेंगे, सुरक्षा बलों, चाहे वो सेना हो, राज्य पुलिस हो, अर्धसैनिक बल हो, वो अपनी तरफ से पूरी कमर कसे हुए और घाटी से आतंकवाद को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। लेकिन खुद बोलती है पुलिस कि इतने आतंकी अभी भी मौजूद हैं। तो अगर मौजूद हैं तो जाहिर है कि वो इस प्रकार की खुराफात मौका मिलते करते हैं। लेकिन त्यौहार के दिन है, पीपी न्यूज़ लाइन पहले भी 1-2 बार अपने कार्यक्रम में कह चुका है कि त्योहारों के दिनों में चुनौतियां बढ़ सकती हैं। अब देखिए ना, दिवाली का त्यौहार है, जिनके घर में ये आज किलिंग हुई है, उनके घर में कितना कोहराम मचा होगा, समझा जा सकता है। तो मैं समझता हूँ जो लोग यहाँ आंदोलित हैं इसी मुद्दे को लेकर कि हमें कहीं और ट्रांसफ़र किए, सेफर प्लेस पर करिए, अब सरकार को सोचना होगा। हालांकि जिस ओर आपने इशारा किया कि लोगों को नहीं, सीधी सी बात है सतीश जी, इसमें से इशारे वाली ये गए थे बीजेपी के जो अध्यक्ष रविंद्र रैना से मिलने के लिए, उन्होंने आश्वासन दिया, उन्होंने रविंद्र रैना जिंदाबाद बीजेपी नारे लगा दिए। उसका उल्ट हो गया, दूसरे दिन ही वहां पे बायोमेट्रिक शुरू होगी। तो ये मतलब बजाय इनके साथ कोई इंसाफ किया जाए, जो भी करना है बिल्कुल वंस फॉर ऑल करिए ना, जो करना है, तो इनको इस्तेमाल करने की बात करते हैं। बिल्कुल। उस दिन हमें बड़ा ताज्जुब हुआ
कि रविंद्र रैना ने बड़ी बड़ी मीठी मीठी गुड़ जैसी बात करी, और जिसके ट्रैप में आकर इन लोगों ने उसके नारे भी लगा दिए। इन्होंने सोचा कि शायद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बात कर रहे हैं, हो सकता है हमारे मसले का लो। ये होता है कि जब आदमी दुविधा में होता है, उसको कहीं से थोड़ी सी रोशनी लगे कि मेरे मसले का है, तो उसकी बात में वो आ जाता है। तो रविंद्र रैना की बात में ये लोग आगे इन्होंने नारे भी लगा दिए। मैं समझता हूँ कि रविंद्र रैना जी, बीजेपी चुनाव अगर आपको लड़ना है, अगर आप सोच रहे हैं कि पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ना है, तो अलग बात है, आपको भी कुछ करना होगा। ये लोग करीब 4.5 महीने से आंदोलित हैं यहाँ पर, वो भी टारगेट किलिंग के बाद यहाँ आए हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे उठ के आ गए। तो हम समझते हैं इंसानियत का भी तकाजा है, कोई ऐसा भी आउट निकालिए। अगर इनको वैली में भी रखना है तो उनकी सुरक्षा तो ऐसी होनी चाहिए ना कि उनको को परिंदा ना पर मार सके, उनको ऐसे छोड़ दिया गया। जी एलजी साहब ही नहीं करना जो कुछ करना है, बस एलजी फैसला तो उन्हीं के हाथ है, उन्हीं के हाथ में। बिल्कुल। तो ये ऐसे बिना मतलब के उनको बुलाना, उनसे बातचीत करनी, बिठाए रखना 2-4 घंटे, उसके बाद नारे लगवाने, उसके बाद फिर वहीं के वहीं छोड़ देना। आप देखिए ना, आज नॉर्थ कश्मीर में बहुत बड़ी आईडी मिली है। आप ये समझ सकते हैं कि सुरक्षा बलों की इतनी चौकसी और ऑपरेशंस के बावजूद जो साजिशें हैं वो थम नहीं रही, वो लगातार जारी हैं। नॉर्थ कश्मीर में बारामूला हाईवे पे देखें ना, आईडी मिलती है बड़ी वाली 15-20 किलोग्राम की, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी तबाही होनी चाहिए। ये शुक्र है कि सुरक्षा बलों ने समय रहते हुए डिटेक्ट किया। हमें ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान जो है अपनी साजिशें लगातार बुनता रहेगा। उसको ध्यान में रखते हुए हमें इन जो मुलाजम है पीएम पैकेज के तहत, इनका भी भविष्य निर्धारित करना चाहिए। सीजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बारे में हमेशा हम बात करते रहते हैं कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत काम करते हैं, उल्लेखनीय काम कर रहे हैं। कल उनका प्रोग्राम था वहाँ पे, जो जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टीबी फ्री इंडिया करना, ताकि ट्यूबरकुलोसिस जो है, जैसे टीबी का मरीज है जब, वो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। इस सिलसिले में उन्होंने, उनके 10 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, हर डिस्ट्रिक्ट में से 6 आदमियों को, 6 टीबी मरीज जो है, 60 टीबी मरीजों को उन्होंने उनके उपचार के लिए गोद लिया है। उनका जितना भी खर्चा आएगा, उनका जितना भी ट्रीटमेंट होगा, वो 60 हर साल वो उसको बढ़ाते जाएंगे। इस वक्त पहले उन्होंने 60 मरीजों को गोद ले लिया कि वो उनका इलाज पूरा करवाए। ये बहुत बड़ी बात है। हम पहले भी अक्सर जिक्र कर चुके हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह का। जितेंद्र सिंह जितने विकास कार्य यहाँ चल रहे हैं, चाहे वो सड़क निर्माण है, गडकरी साहब के साथ, नितिन गडकरी के साथ बैठ के प्लानिंग करते हैं, जितनी सड़कें आ रही हैं जो पंजाब से सीधा आएंगी, कटरा जाएंगी, तो मैं समझता हूँ जितना काम, मशक्क़त जिसे कहा जाए, सूबे को बढ़िया बनाने में डॉक्टर जितेंद्र सिंह कर रहे हैं। हम समझते हैं कि उसकी अपेक्षाकृत हमारे जो दूसरे, जो हमारे लोकल सांसद हैं जम्मू पुंछ के, वो कहीं दिखते ही नहीं है। नहीं, ट्रेन चला, उन्होंने मेट्रो चला दी थी, कहा था शाम तक मेट्रो आ जाए, जबकि मेट्रो का अभी कहीं फोटो भी दिखाई नहीं दे रहा। प्रैक्टिकल तो बात छोड़ दीजिए। तो वो भी लगता है कि बस अपना गाल फुलाने में, गुब्बारा फुलाने में खुश रहते हैं। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे, ये शुक्र है कि डोडा, उधमपुर और कठुआ के इलाके के लोगों के लिए उन्हें ऐसा एक सांसद मिला है, सांसद के रूप में एक ऐसा नेता मिला है जो हर वक्त उनकी चिंता करता है। और कठुआ में कई परियोजनाओं को उन्हें अंजाम दिया है जो पहली बार आई हैं। और आपने, हम गए थे कार्यक्रम में देखने, नहर के ऊपर जो लैब बनी है, बिल्कुल वो भी नॉर्थ इंडिया में पहली अपनी तरह की देते हैं। तो और ड्रोन के जरिए किस तरह उस दिन दवाइयाँ पहुँचाएंगी। मैं समझता हूँ, देखिए जितेंद्र सिंह जिस गति से काम करते हैं, जिस शिद्दत से काम करते हैं, ये तो उनकी काम की है। और अगर उनकी कहा जाए कि योग्यता की बात, वो कई भाषाओं के ज्ञानी भी है, उर्दू, डोगरी, पंजाबी, अंग्रेजी, कितनी भाषाओं के ज्ञाता हैं। तो मैं समझता हूँ एक सांसद के तौर पे, ये फिर कहूँगा कि उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए ये खुशकिस्मती है कि ऐसे सांसद, उससे पहले भी सांसद आते रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो सांसद परियोजनाओं को अपने दम पर पीएमओ से बिल्कुल करा के लाए। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमारे जितने भी मेंबर पार्लियामेंट है, हर साल एक गांव गोद लेंगे, लेकिन उसकी डेवलपमेंट करेंगे। बिल्कुल उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में सब गोद लिए हुए, उन्होंने डेवलपमेंट की है। और जम्मू में हमें एक भी गांव ऐसा नहीं मिल रहा जो उन्होंने गोद में लिया। बिल्कुल, जुगल किशोर शर्मा का बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर हम उनसे कंपेरिजन करें तो हमारे जो यहाँ के लोकल सांसद जुगल किशोर शर्मा, वो कहीं स्टैंड नहीं करते डॉक्टर जितेंद्र सिंह के आगे, जबकि पार्टी सेम है, इनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ये उसी तरह काम करें जिस तरह डॉक्टर जितेंद्र सिंह काम करते हैं, तो इनको मनाही थोड़ा होगी सेंटर से। ये है कि एक इनिशिएटिव लेने की कोशिश होनी चाहिए।
जो शायद उनमें इस चीज़ की भारी कमी दिखाई देती है। सी जी, रिलायंस को लेके पिछले कई महीनों पहले भी भाई यहाँ पे जी। बड़ा बवाल उठा था जी। कि रिलायंस स्टोर खोलने के विरुद्ध चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी स्ट्राइक की थी, वो भी बाहर जी। निकले थे, नेहरू मार्केट वेयर हाउस फेडरेशन और सब वाले। अब फिर जबकि रिलायंस खोलने की बात कर रहे हैं कि बहुत जल्दी रिलायंस का शायद 1-2 दिन में आउटलेट खुलने जा रहे हैं, इसको लेके वेयर हाउस नेहरू मार्केट फेडरेशन के जो दीपक गुप्ता हैं प्रेसिडेंट, उन्होंने आज चेतावनी दी है एलजी साहब को कि अगर ये ऐसा हुआ तो हालात यहाँ के ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि इसके साथ जो छोटा दुकानदार है, व्यापारी है, वो ख़त्म हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल आपने लिखा, क्योंकि देखिए रिलायंस एक बहुत बड़ा समूह है, बहुत बड़ा औद्योगिक घराना है, और इनके जब आउटलेट खुलते हैं उसमें सब चीज़ मिलती है। सब चीज़ मिलती है उसमें आपको रोटी बनाने का सिस्टम, खाना खाने का, और जो बियर की खेल और अब तो बियर भी और वाइन भी है। वाइन सब मिलेगी। तो मैं समझता हूँ उनकी पीड़ा वास्तव में सही है, दीपक गुप्ता जो बोल रहे हैं। लेकिन एक वर्ग यहाँ ऐसा भी है जो कहता है कि प्रतिस्पर्धा में जो चीज़ सस्ती बेचेगा तो उसको भी फायदा होगा। तो मैं समझता हूँ रिलायंस इस मामले में बड़ा मास्टर है। रिलायंस ने पहले जहाँ भी ये अलग बात है कि बाद में जैसे जियो का स्वाद लग गया, अपनी तरह के तरीके से उनके टैरिफ शुरू हो गए हैं। पहले टैरिफ और था। तो मैं समझता हूँ शुरू में रिलायंस ज़रूर अपने बिजनेस को यहाँ जमाने के लिए कोशिश करेगा कि यहाँ के जो लोकल बाजार हैं उनसे कम दरों पे अपने सामान को बेचे, ताकि लोग एक बार जुड़ जाएं, और उसका फिर वो अपने हिसाब से रेट बढ़ाएगा। लेकिन उनकी चिंता वाजिब है। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी बेरोज़गारी आसमान छू रही है। यहाँ जम्मू कश्मीर के, खासतौर से जम्मू की बात करें, हज़ारों नौजवान हर साल डिग्रियाँ लेके सड़कों पे आता है, कोई उनको भविष्य दिखाई नहीं दे रहा। और जो ऑलरेडी कारोबारी हैं, अगर उन पर भी हमला होगा, इस तरीके से कारोबार पे कहीं प्रभाव आएगा, तो स्वाभाविक है कि उनकी भी चिंताएं बढ़ेंगी, उनकी मजबूरी बढ़ेंगी। तो लेकिन बात फिर वही है कि कंपटीशन का ज़माना है, और जो कंपटीशन कंप्लीट करेगा वही टिक पाएगा। सही बात कहा आपने। जम्मू के अंदर कोई मॉल नहीं होता था पहले। हाँ, स्टोर बड़े नहीं होते थे, बिल्कुल, सब छोटी दुकानें होती थी। अब स्टोर भी आ गया, माल आ मॉल भी आ गया, वेब मॉल आ गया, और भी बहुत सी हैं। अब उसको देखा देखी जब रिलायंस भी आएगा, इसके फर्क तो पड़ेगा ही, पड़ेगा। लेकिन आम लोगों को कितना फायदा होता है ये तो समय बताएगा। सीजी जम्मू में डेंगू बहुत जल्दी, बहुत बुरी तरह से बीमारी फैल रही है, और डेंगू के कम से कम 3000 से ज़्यादा जो आंकड़ा पार कर चुका है जो डेंगू पेशेंट है, और 3 मारे भी गए हैं। लेकिन अभी तक भी सरकार के कानों में जू नहीं रहेंगी। जिस तरह से इसके लिए कार्य करना चाहिए था, मलेरिया को जिस तरह से आगे आना चाहिए था कॉर्पोरेशन के डिपार्टमेंट को, उस तरह वो आगे नहीं आ पा रहे। नहीं, बिल्कुल। हमने 4-5 दिन पहले भी इसी पे चर्चा की थी, डेंगू पे, और हमने ये भी कहा वायरल भी फैला हुआ है, और डेंगू इन्हीं दिनों फैलता है, और 3000 का आंकड़ा बहुत होता है। 3000 अगर पेशेंट डेंगू के हैं और 3 की मृत्यु हो गई है, इसका मतलब ये कि कितना घातक है। और जम्मू में इसका ज़्यादा इसलिए असर होता है कि आप देखिए यहाँ पर नाले, दरिया, ये तमाम चीज़ें पटे पड़े रहते हैं। और जहाँ तक जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बात है, उनका तो कान पे जूं रेंगती नहीं है। पहले भी जब कोरोना आया था तब भी पीपी लाइन रोज़ खड़काता था उनको, तो फिर फोगिंग मशीनें भेजी इलाका वाइज। तो हम समझते हैं भले मेयर या डिप्टी मेयर नहीं है, लेकिन अमला तो है ना, कमिश्नर तो है ना, उनकी जिम्मेदारी बनती है। जो राहुल यादव म्यूनसिपल कमिश्नर की जिम्मेदारी है, वो ये थोड़ा कि एक भयावह स्थिति बनेगी तब वो इन लोगों को निकालेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जिम्मेदारी में जब तक मेयर डिप्टी मेयर नहीं है उनका ये करे। हालांकि मेयर डिप्टी मेयर के बारे में भी अब जिक्र हुआ है, तो सुनने में ये आ रहा है कि सूत्रों के हिसाब से कल शायद जो जम्मू कश्मीर प्रभारी हैं तरुण चुग आ रहे हैं, वो कल वो नाम तय करेंगे। नाम तो कई हैं, उसमें बलौरिया साहब भी हैं और कई नाम हैं। अब देखते हैं किसका भाग्य में लॉटरी निकलती है, ये देखना दिलचस्प होगा। जी श्रीनगर में जो गुपकार लाइन्स है उनकी मीटिंग हुई है, बहुत सी बातों की चर्चा की है, जिसमें जो बाहरी राज्यों के वोटों को है, और ये नया जो ऑर्डर निकला है वाइन और बियर का, इसके ऊपर भी, और यहाँ तक कि पत्रकारों की भी बात की है। बहुत सी मसले जो उन्होंने इस मीटिंग में उजागर किए हैं। जी, ये सब चुनावी माहौल है। चुनावी माहौल में वो सोचते हैं कि हम अपने को एक प्रोएक्टिव शो करें, एक पोस्टरिंग देने की बात है गुपकार की। अच्छा, वो तमाम वो इशू उठा रहे हैं
पहले गुपकार इश्यूज उठा रहा सिर्फ 370 का। अब उनको लगता है कि जम्मू में चूंकि भाजपा के प्रति पिछले दिनों जो कार्रवाई हुई उससे नाराजगी हुई है, और ये फैक्ट है, आम लोगों में भाजपा के प्रति नाराजगी लगातार बढ़ रही है। अब जैसे ये रिलायंस का माहौल आएगा तो उससे जाहिर है कि व्यापारी वर्ग, और जबकि कहा ये शुरू की बात अगर करें बिगिनिंग की, तो कहा यह जाता था कि महाजन बिरादरी ने यहाँ पर भाजपा को, जनसंघ को खड़ा किया, प्रजा परिषद रही हो जो कुछ भी रही हो। आज वही कम्युनिटी टारगेट पे आएगी परोक्ष रूप से, सीधे नहीं कह रहे, तो स्वाभाविक है उसका नुकसान तो बीजेपी को ही होगा ना, और किसी को तो होगा नहीं। तो मैं समझता हूँ उन तमाम विषयों को लेकर दिल्ली बेजर्स, उद्योगपति, सब इस वक्त नाराज हैं। इस वक्त तो हम समझते हैं कि ये जो गुपकार बड़े चालाकी के साथ उसका फायदा उठाना चाहता है, ये बीजेपी को समझना चाहिए। अगर गुपकार ने अपनी तह यहाँ जमाने की कोशिश करी जम्मू की, तो सबसे पहला नुकसान, सबसे पहला टारगेट वो बीजेपी ही होगा। तो ये था तबसरा दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइव। नमस्कार।